फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मैथ्स बाई ब्रजलाल में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज का सवाल समांतर श्रेणी से है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। और सवाल है, हल कीजिए -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल टू 437। ये बच्चों एक समांतर श्रेणी है जो दी हुई है, इसका योग है 437। तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पर प्रथम पद प्रथम पद को ए भी दिखाते हैं। तो ए इक्वल टू है -4, सारवंतर डी, सारवंतर को डी भी दिखाते हैं। डी इक्वल टू जो है, डी क्या होता है, किसी पद में उसके पहले वाला पद घटा दें, यानी दो पदों के बीच का अंतर। तो हम पहले एक पद ये ले लेते हैं -1 और घटाएंगे इसके पहले वाला पद -4। ठीक है ना। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आपका जाएगा ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बराबर 3। इस तरह से जो है ये डी आपका आया 3। डी बच्चों होता है कॉमन डिफरेंस, यानी हर दो पदों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक कॉमन होता है और इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये चीजें हमें मिल गई। अब हमें यहाँ पे ये निकालना है एक्स का पद नंबर क्या है। तो मानते हैं, माना श्रेणी में ये समांतर श्रेणी है, समांतर में कुल n पद हैं। तो सूत्र से nवां पद जिसको कि an से दिखाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चूंकि श्रेणी में कुल n पद हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा x होगा, ये nवां पद होगा। ये क्या होगा, nवां पद होगा हमारा। चलिए तो यहाँ रखते हैं, an की जगह x रख दिया हमने, प्लस a क्या है, -4 है, a है -4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू निकालनी है। d क्या है, d है 3। ये आ गया, x इक्वल टू -4 प्लस इसका इसके अंदर गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3। तो x इक्वल टू 3 और 4 माइनस के हैं तो -7 हो जाएगा, प्लस 3n। तो इस तरह से हमारा 3n इक्वल टू आ जाएगा आपका x प्लस 7। ये इधर आ जाएगा, तो प्लस का इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू x प्लस 7 बटे ये 3 का भाग नीचे हो जाएगा यहाँ पे 3। ये n की वैल्यू हमारी जो है इतनी आई। ठीक है ना, यानी इस x का जो स्थान है, इस x का जो नंबर है इस श्रेणी में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी नंबर है, वो नंबर है x प्लस 7 बटे 3। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि पहला पद प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस डॉट 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 अंतिम पद बराबर क्या है, इतना। यानी इस पूरे का जो योग है इतना है, इस पूरी श्रेणी का जो योग है 437 है। मतलब क्या हुआ कि जो हम अगर n पद श्रेणी में हमने माने हैं, तो दिया है यहाँ पे Sn, n पदों का सम, Sn वो दिया है 437। और चूंकि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, ये होता है हमारा। जहां प्रथम और अंतिम पद दिया हो, उस केस में जो हमारा n पद योग होता है वो सूत्र है n/2 ब्रैकेट में l प्लस 1। तो और ये हमारा Sn कितना है, Sn है हमारा 437, ये है इतना। अब यहाँ ये सारी वैल्यूज रखते हैं, n मिला हमें इतना, तो यहाँ रखते हैं हम x प्लस 7 बटे 3। ये n नहीं मिला, और चूंकि यहाँ बटे 2 है तो 2 भी हो जाएगा नीचे। यहाँ पे आप लोग दिखा नहीं, अब दिखा, ये n/2 Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l इक्वल टू दिस। तो यहाँ n की वैल्यू ये हम रखेंगे, यहाँ पे n की जगह ये रखा x प्लस 7 बटे 3। चूंकि यहाँ बटे 2 है तो बटे 2 और रख दिया हमने। a है हमारा -4 और l है हमारा x। l मीन्स लास्ट पद, ये हमारा लास्ट पद है ना, ये हमारा जो हो गया x आ गया। अच्छा, ये इक्वल टू है 437। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका x प्लस 7 और इसको लिख सकते हैं x माइनस 4, 3 दूनी 6 बराबर 437।
7, नीचे कौन रख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 7 x माइनस 4 इक्वल टू दिस इंटू दिस 4 3 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 गुणा करते हैं, 6 सत्ते 42, यहाँ से लगे 4, 6 18, 4 22, यहाँ से लगे 2, 4 24 और 2 26। अब कितना आया, अब आगे इसका इस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, साथ में 4 निकल गया, 3 प्लस के प्लस 3x और 7 चौक 28 माइनस का है तो माइनस का 28, ठीक है ना। इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस का माइनस में आ जाएगा, 2622 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट साइड में ले लिया तो माइनस का होके आएगा। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों को जोड़ेंगे तो आपको माइनस का आ जाएगा 2650 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए द्विघात समीकरण बन गया, इसका और इसका गुणा करते हैं तो 2650 से एक्स स्क्वायर आता है, तो इसके ऐसे दो पार्ट करें जिसके गुणनफल 2650 एक्स स्क्वायर हो, और वो गुणनफल होंगे, एक गुणनखंड होंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस 53x माइनस 50x माइनस 2650 बराबर 0, और यहाँ पर जो है x कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ 53 बचा, यहाँ माइनस 50 कॉमन लिया, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 53 बचा बराबर 0। तो हमारा जो है ये एक ब्रैकेट में x प्लस 53 और एक में आ गया x माइनस 50 बराबर 0। तो देखिए बच्चों दो फैक्टर है यहाँ पे, तो या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। यदि x माइनस 50 इक्वल टू 0 तो x बराबर 50, ठीक है ना। और यदि x प्लस 53 इक्वल टू 0 तो x बराबर आएगा माइनस 53, ठीक है ना, x बराबर माइनस 53। तो अब यहाँ देखने की बात है माइनस 53 है, ये प्लस 50 है। अब सीरीज को जरा गौर करते हैं। हमारी सीरीज माइनस से स्टार्ट होते हैं, -4 -1 फिर +2 फिर इधर प्लस प्लस हो गया, यानी ये जो x की वैल्यू आएगी ये प्लस ही आएगी, माइनस नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चूंकि सवाल में जो आंसर में आया है ये नेगेटिव आया है तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी सीरीज जो है प्लस की तरफ चली गई है, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया, उससे x की वैल्यू आंसर जो आया x इक्वल टू 50। तो बच्चों यह रहा इस सवाल का समाधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और ये पिछले एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। तो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।